नमस्कार दोस्तों। एक लड़की थी जो हर रोज कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती थी, लेकिन सच तो यह था कि वह किसी और ही दुनिया में जा रही थी। एक ऐसी दुनिया जहां उसका हर ठिकाना किसी होटल का कमरा होता और हर बार उसके सामने कोई नया अनजान आदमी होता। एक दिन की बात है, वह लड़की रोज की तरह घर से निकली जैसे कॉलेज पढ़ाई के लिए जा रही थी। तभी उसके मोबाइल पर एक फोन आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, आज एक ग्राहक आया है, अच्छा खासा पैसा दे रहा है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात कर लूं। लड़की थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, ठीक है, उससे बात कर लीजिए और उसका पता मुझे भेज दीजिए। कुछ ही देर में उसे एक एड्रेस मिलता है। लड़की सीधे उस पते पर पहुंचती है और कमरे के दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे से दरवाजा खटखटाती है। तभी एक आदमी तौलिए में लिपटा हुआ आता है और दरवाजा खोलता है। जैसे ही लड़की उस आदमी का चेहरा देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वह आदमी उस लड़की को पकड़कर कमरे में ले जाता है और एक ही झटके में लड़की के सारे कपड़े उतार देता है और बिल्कुल निर्वस्त्र कर देता है। फिर अपना भी तौलिया फेंक देता है और फिर उस लड़की के प्राइवेट पार्ट पकड़कर जो उसके साथ करता है, उसे सुनकर आपकी आंखें भी शर्म और गुस्से से लाल हो जाएंगी। तो दोस्तों, इस सच्ची घटना को आप पूरी सुनिएगा, बहुत मजा आएगा और एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। इसलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के बराबर होता है। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस सच्ची घटना को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, उस लड़की का नाम खुशी है। वह महाराष्ट्र के नागपुर शहर की रहने वाली है और उसकी उम्र 25 साल है। वह बीए की अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। खुशी बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। उसके सपने बहुत बड़े थे। किसी दिन अच्छी नौकरी पाकर अपने माँ बाप को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी। खुशी के परिवार में उसके पिताजी मुरारी लाल यादव हैं, जो एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। माँ का नाम विमला देवी है, जो एक घरेलू महिला है और पूरे घर का कामकाज संभालती है। खुशी का बड़ा भाई नितिन, जिसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी, आज एक किराने की दुकान में मजदूरी करता है ताकि घर का खर्च किसी तरह चल सके। खुशी के पापा की सैलरी ज्यादा नहीं थी। स्कूल टीचर की नौकरी में जितना मिलता उससे बस घर का राशन, बिजली, पानी और दवाइयों का ही इंतजाम हो पाता था। पढ़ाई के खर्च के लिए कुछ बचता ही नहीं था। लेकिन फिर भी खुशी के पिताजी ने जैसे तैसे पैसे इकट्ठा करके खुद की जरूरतों को दबाकर अपनी लाडली बिटिया को शहर के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला दिला दिया। उन्हें पूरा यकीन था कि खुशी एक दिन उनका नाम रोशन करेगी। कॉलेज के शुरुआती 2 महीने अच्छे गुजरे। खुशी पढ़ाई में मग्न रहती, रोज समय से कॉलेज जाती और घर आकर किताबों में लग जाती। लेकिन धीरे धीरे उसकी नजरें कॉलेज के माहौल पर टिकने लगीं। वहां की लड़कियां ब्रांडेड कपड़े पहनती थीं, उनके पास महंगे मोबाइल होते थे। वह स्कूटी या कार में कॉलेज आती थी और महंगे कैफे में जाती, बाहर खाना खाती, मॉल जाती। एक ऐसी दुनिया जिसमें खुशी कभी नहीं रही थी। वह सब देखकर खुशी का दिल भी चाहने लगा। काश उसके पास भी एक अच्छी सी स्कूटी होती, वह भी सुंदर से कपड़े पहनती, वह भी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठकर हंसती, मुस्कुराती। लेकिन वह जानती थी कि उसके पापा की आमदनी इतनी नहीं थी कि वह यह सब अफोर्ड कर सकें। इसलिए वह अपने अरमानों को हर रोज दिल में दबा देती थी। इन्हीं दिनों उसकी दोस्ती एक लड़की से हुई। उसका नाम था रोशनी। रोशनी कॉलेज की सबसे स्मार्ट, स्टाइलिश और आत्मविश्वासी लड़कियों में से एक थी। वह हर रोज नई ड्रेस में आती, उसके पास नया नया फोन होता और वह अक्सर स्कूटी से आती थी। खुशी को लगा कि रोशनी जरूर किसी अमीर घर से होगी। एक दिन रोशनी ने खुशी को अपने घर आने का न्योता दिया। खुशी खुश हो गई और उसके साथ उसके घर गई। लेकिन वहां जाकर जो देखा, उससे उसका दिल दहल गया। रोशनी का घर एक छोटे से किराए के कमरे में था। उसके पापा नगर निगम में चपरासी थे और उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन कपड़े धोती थी। घर में न ढंग का फर्नीचर था, न ही कोई सुविधा। खुशी हैरान रह गई। जब रोशनी के घर की हालत इतनी खराब है तो फिर वह इतने महंगे कपड़े, स्कूटी, मोबाइल और लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड करती है? वह सवाल खुशी के दिल में बैठ गया। एक दिन जब दोनों कॉलेज के बाद भेलपुरी खाने निकली तो खुशी से रहा नहीं गया। उसने रोशनी से सीधा सवाल कर ही लिया। पहले तो वह थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर बोली, रोशनी, मैं तुम्हारे घर वालों से मिली हूँ। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ जैसे तुम हो। फिर भी तुम्हारे पास वह सब कैसे है जो मेरे पास नहीं है? रोशनी पहले तो चुप रही, फिर धीमे से बोली, देख खुशी, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं तुझसे एक बात शेयर कर सकती हूँ, लेकिन वादा कर कि यह बात किसी और से नहीं कहेगी। खुशी ने वादा किया। तब रोशनी ने उसे एक साइड की टेबल पर ले जाकर बैठाया और अपना मोबाइल निकाला।
उसने एक वीडियो चलाया। वीडियो देखकर खुशी की आंखें चौड़ी हो गईं, चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ कांपने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, रोशनी, क्या तुम वैसा काम करती हो जैसी बाजारू औरतें करती हैं? रोशनी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, मजबूरी है खुशी, कोई खुशी से यह रास्ता नहीं चुनता। खुशी फटी आंखों से उसे देखती रह गई। उसने कहा, यह तो बहुत गलत है, लेकिन इतनी हिम्मत कैसे कर पाई तुम? रोशनी ने गहरी सांस ली और कहा, जब पेट और ख्वाहिशों के बीच में लड़ाई हो तो कई बार इज्जत हार जाती है। तूने वादा किया है ना, किसी से नहीं कहेगी? खुशी ने धीरे से सिर हिलाया और फिर धीमे से पूछा, एक बात बताना रोशनी, एक बार ऐसा करने पर कितना पैसा मिलता है? तब दोस्तों, कॉलेज के बाहर खड़ी रोशनी खुशी को देखकर हल्के से मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान में एक अलग सी आत्मीयता होती है, जैसे वह कुछ छिपा रही हो और कुछ बताना भी चाहती हो। वह धीरे से खुशी से कहती है, क्या बात है खुशी, तू भी अब यह सब करना चाहती है क्या? ऐसे क्यों पूछ रही थी? क्या तू कल से मेरे साथ चलेगी? खुशी थोड़ा हड़बड़ा जाती है, फिर हल्के से हंसते हुए कहती है, नहीं यार, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, बस यूं ही पूछ रही थी। लेकिन तू बता ना, एक बार ऐसा करने पर कितना पैसा मिलता है? रोशनी थोड़ी देर चुप रहती है, फिर बड़े सहज और साधारण अंदाज में कहती है, अगर आदमी अच्छा मिल जाए तो एक बार में 5 से 6 हजार मिल जाते हैं और ज्यादा समय भी नहीं देना पड़ता। खुशी यह सुनकर एकदम से चौंक जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो। वह धीमे स्वर में दोहराती है, सिर्फ एक बार में इतने पैसे? अब खुशी के दिल दिमाग में कई सवाल एक साथ घूमने लगते हैं। एक आदमी से 6 हजार, वह भी सिर्फ एक बार के लिए, इतनी जल्दी, इतना आसान? फिर वह थोड़ी चिंता में डूबी हुई आवाज में पूछती है, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा हो जाएगा ना? रोशनी उसकी आंखों में झांकती है और आत्मविश्वास से जवाब देती है, मैं ये सब काम काफी वक्त से कर रही हूँ खुशी, आज तक किसी को पता नहीं चला और ना ही कभी कोई परेशानी हुई। अगर तू मेरे साथ चलेगी तो तुझे भी कुछ नहीं होगा। खुशी अब चुप हो जाती है, उसकी आंखें नीचे झुक जाती हैं। वह सोचने लगती है, क्या मैं भी यह कर सकती हूँ? क्या मैं सच में इस रास्ते पर जा सकती हूँ? फिर वह धीमे स्वर में कहती है, नहीं बाबा। रोशनी हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब तू कल चलेगी? यह सुनते ही खुशी थोड़ी शर्मा जाती है, मुस्कुराती है और नजरें नीचे कर लेती है। उसकी यह झिझक और मुस्कान देखकर रोशनी समझ जाती है कि खुशी के मन में अब कुछ बदल रहा है। शायद अब उसकी जिज्ञासा हकीकत बनने की ओर बढ़ रही है। थोड़ी देर बाद खुशी धीरे से बोलती है, देखने का, मैंने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि यह कैसा होगा। रोशनी चौंक कर कहती है, क्या बात कर रही है खुशी, तूने सच में आज तक ये सब नहीं किया? खुशी सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, सच में कभी नहीं। रोशनी अब और ज्यादा सहज हो जाती है। वह खुशी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, तू पहली बार कर रही है तो तुझे कम पैसे नहीं मिलेंगे, तुझे सीधे 8 हजार मिलेंगे। पहली बार के लिए ज्यादा रेट होता है। ये सुनकर खुशी की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन साथ ही मन में हलचल भी बढ़ जाती है। फिर वह कहती है, पर रात को मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, डर लगता है। पागल है क्या? कौन कह रहा है तुझे रात को करने के लिए? सब दिन में हो जाएगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मुझे अब भी डर लग रहा है, अगर कुछ गलत हो गया तो। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मुझ पर भरोसा रख। ठीक है, अब मैं घर जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन कल जब कॉलेज आना तो थोड़ा पहले आ जाना। क्यों, क्या काम है? रोशनी, वीओ, कल तुझे एक खास आदमी से मिलवाना है, बस मना मत करना, वह बहुत जरूरी है। खुशी थोड़ी असमंजस में होती है, लेकिन फिर हल्के से मुस्कुराती है और बिना कुछ कहे वहां से घर चली जाती है। शाम हो चुकी थी। घर पहुंचकर खुशी अपनी माँ के साथ रसोई के काम में लग जाती है। मन में विचारों का तूफान चलता रहता है, लेकिन चेहरे पर शांति बनी रहती है। कुछ देर बाद उसके पापा ऑफिस से लौट आते हैं तो सब सामान्य सा लगने लगता है। रात भर खुशी ठीक से सो नहीं पाती। सुबह जल्दी उठती है, मम्मी के साथ खाना बनाती है, टिफिन तैयार करती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचने पर वह देखती है कि रोशनी अब तक नहीं आई है। वो गेट पर खड़ी होकर उसका इंतजार करने लगती है। आज तू तो बड़ी सुंदर लग रही है खुशी, क्या बात है? पूरा तैयार होकर आई है। मुस्कुराकर कहती है, और तू देख कितनी देर से आई है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। चल अब जल्दी अंदर चलते हैं, नहीं तो गेट बंद हो जाएगा। अरे नहीं, आज हम कॉलेज के अंदर नहीं जा रहे। वह एक ऑटो रिक्शा रोकती है और दोनों उसमें बैठ जाती हैं। रास्ते में रोशनी कहती है, आज तुझे एक आदमी से मिलवाना है, वो होटल में आ रहा है, बस ध्यान रखना जैसा वो बोले।
तू बस हाँ में हाँ मिलाना, घबराना नहीं। खुशी थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन फिर धीरे से कहती है, ठीक है। देर बाद ऑन्टो एक सस्ते होटल के बाहर रुकता है। रोशनी खुशी को लेकर अंदर जाती है। वहाँ दोनों कुछ देर इंतजार करती है। होटल का कमरा साधारण सा था, लेकिन खुशी के लिए यह सब नया और अजीब था। भी दरवाजे की घंटी बजती है। रोशनी दरवाजा खोलती है और खुशी देखती है एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर खड़ा है। सांवला रंग, निकला हुआ पेट और उम्र करीब 50 से 55 साल। रोशनी मुस्कुराते हुए कहती है, आइए शर्मा जी, अंदर आइए। खुशी सब समझ जाती है, ये वही आदमी है जिससे उसे मिलवाया जाना था। शर्मा जी अंदर आते हैं, बैठते हैं, चाय पानी होता है। तभी उनका मोबाइल बजता है। वह किसी से कहते हैं, लड़की को देख लूं, फिर तुम्हें फोन करता हूं। फोन रखकर वह रोशनी से कहते हैं, रोशनी, इससे ठीक से बात कर लो, सब समझा देना। ये तैयार है ना? तब दोस्तों रोशनी ने गहरी सांस ली और बोली, ठीक है, मैं इसे अपने तरीके से समझा दूंगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक और व्यावसायिक भाव था, जैसे यह सब अब उसके लिए आम बात हो गई हो। फिर शर्मा जी ने जेब से अपना मोबाइल निकाला और उस आदमी को कॉल मिलाया जिसके साथ पहले से सौदा तय हुआ था। हाँ, लड़की भेज रहा हूँ। हाँ वही, सब समझा दिया है। शर्मा जी ने 90 तुले शब्दों में बात की और फोन रख दिया। रोशनी, 8,000 में बात फाइनल हो गई है। एड्रेस दे रहा हूँ, लड़की को टाइम पर पहुँचा देना, और हाँ, तेरा कमीशन रात को भिजवा दूंगा। इतना कहकर शर्मा जी वहाँ से चले जाते हैं। जैसे कोई ट्रैफिक सिग्नल बदलते ही कार आगे बढ़ जाती है। बिना पीछे देखे रोशनी ने खुशी की ओर देखा, जो एक कोने में चुपचाप बैठी थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। चलो मैडम, अब तुम्हें चलना है, वहाँ तुम्हारा इंतजार हो रहा है। खुशी कुछ नहीं बोली, बस सिर झुका लिया। रोशनी ने उसकी ठोड़ी उठाई और कहा, देखो, अच्छे से नहा लो, अच्छे कपड़े पहन लो और थोड़ा मेकअप कर लो। जितनी सुंदर दिखोगी उतनी बात आसान होगी। खुशी बेमन से उठती है, बाथरूम में जाकर खुद को तैयार करती है, लेकिन हर ब्रश स्ट्रोक, हर काजल की लाइन उसके भीतर कुछ तोड़ रही थी। वह अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही थी। रोशनी उसे स्कूटी पर बैठाकर ले जाती है। रास्ते भर खुशी चुप रहती है और रोशनी फोन पर किसी से लगातार बात करती जाती है। कुछ ही देर में वे एक जगह पहुंचते हैं। खुशी ने सोचा था कि यह कोई होटल होगा, लेकिन सामने एक बड़ा और आलीशान बंगला था। फर्श से लेकर छत तक चमचमाता हुआ, बड़े गेट के अंदर खूबसूरती से सजे बगीचे और सफेद रंग की बड़ी खिड़कियां। खुशी ठिठक गई। चलो घबराओ मत, जो बताया है बस वही करना है, कोई गलती मत करना। खुशी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए अंदर चली जाती है और रोशनी उसे गेट पर छोड़कर वापस चली जाती है। बंगले के अंदर घुसते ही खुशी को एक अलग ही दुनिया महसूस होती है। महंगे परफ्यूम की खुशबू, मार्बल की फर्श और सोने जैसे रंग के पर्दे। तभी एक दरवाजा खुलता है और एक भारी भरकम मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति बाहर आता है। की उम्र लगभग 50 साल के आसपास रही होगी। वो खुशी के पास आकर मुस्कुराता है और कहता है, शरद, आओ बेटा, बैठो। वो खुद भी उसके बगल में बैठ जाता है और पूछता है, शरद, पानी लोगी? खुशी धीरे से कहती है, जी अंकल। शरद, वह आदमी अचानक संजीदा होकर कहता है, मुझे अंकल मत कहो। झिझकती है, सॉरी, गलती हो गई। शरद, कोई बात नहीं बेटा, तुम पहली बार आई हो ना? जी। खुशी का गला सूखने लगता है। शरद, मेरा नाम शरद शर्मा है, और तुम्हारा? फिर वह शरद खुशी को एक कमरे में ले जाता है। कमरा सजाया गया था। एक सॉफ्ट बेड, फूलों की खुशबू और हल्की मध्यम रोशनी। खुशी किसी दुल्हन की तरह बेड पर जाकर बैठ जाती है। बाद वही होता है जिसका सौदा हुआ था। काम खत्म होने के बाद खुशी को इतना थकावट होती है कि वह बिना कुछ बोले वहीं लेटी लेटी सो जाती है। शाम के लगभग 5 बजते हैं जब उसकी नींद खुलती है। वह बाथरूम जाती है, खुद को ताजगी देती है और बाहर आकर शरद को आवाज लगाती है, शरद जी। मगर कोई जवाब नहीं मिलता। कमरे से बाहर निकलते ही उसे एक 45 साल की महिला दिखती है, जो किचन से बाहर आ रही थी। महिला मुस्कुराकर कहती है, बेटा उठ गई, मैं तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ, बैठो मैं लेकर आती हूँ। खुशी चुपचाप जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद महिला उसके पास आती है और पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? खुशी, मैं इस घर की देखभाल करती हूँ। तुम अच्छे घर की लगती हो, ये सब क्यों कर रही हो? खुशी की आंखें भर आती हैं। मेरे घर में पैसों की बहुत तंगी है आंटी, मजबूरी है। 8,000 तुम्हारे हैं। महिला उसकी बात समझ जाती है। फिर वह अंदर जाती है और पैसे का बंडल लाकर खुशी को देती है। हाँ,
खुशी पैसे लेकर बंगले से बाहर निकलती है और रोशनी को फोन करती है। रोशनी उसे एक नया एड्रेस देती है और वहां बुलाती है। जब खुशी वहां पहुंचती है तो देखती है कि शर्मा जी पहले से वहां बैठे हैं। शर्मा जी काम हो गया। अपना पर्स खोलती है, पैसे निकालकर शर्मा जी को देती है। शर्मा जी अपना कमीशन निकालकर बाकी पैसे उसे लौटा देते हैं। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। दोनों ने कॉलेज के आखिरी दिन को खास बनाने का फैसला किया था। एक छोटी सी पार्टी रखी गई, दोस्तों के साथ मस्ती, हंसी मजाक और थोड़ी सी आजादी की झलक। शाम ढलते ढलते सब अपने अपने घर लौट गए, लेकिन उस शाम की हंसी खुशी के चेहरे पर ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रात को जैसे ही वह घर पहुंची, उसके पेट में एक अजीब सा मरोड़ उठा। दर्द धीरे धीरे कमर तक फैल गया। उसकी मां घबरा गई और पूछा, बेटा क्या हुआ? खुशी ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, मां बस थोड़ा पेट दर्द है, आराम से सो जाऊंगी। बहाना बनाकर बिना खाना खाए ही बिस्तर में जा लेटी, लेकिन असल दर्द कुछ और था जो उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। अगली सुबह खुशी कॉलेज के लिए निकलने का नाटक कर रही थी, पर असल में वह एक और रास्ते पर जा रही थी, एक ऐसा रास्ता जहां उसने कभी चलने का सोचा भी नहीं था। अभी फिर से शर्मा जी का फोन आया। उन्होंने कहा, एक नया ग्राहक है, अच्छा पैसा देगा, तैयार हो जाओ। खुशी ने कोई सवाल नहीं किया। अब यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वक्त बीतता गया। 8 महीने बीत गए। हर दिन एक नया ग्राहक, एक नई कहानी, एक और नकली मुस्कान। अब खुशी वैसी नहीं रही थी जैसी 8 महीने पहले थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह महंगे कपड़े पहनती थी, नया मोबाइल फोन चला रही थी, दोस्तों के साथ पार्टी करती थी। उसने अपने माता पिता से झूठ बोलना सीख लिया था। तबीयत खराब थी, मगर इस सारे दिखावे के पीछे एक अधूरी लड़की थी जो हर रोज थोड़ा थोड़ा खुद को खोती जा रही थी। फिर एक दिन जैसे हर रोज शर्मा जी का फोन आता था, वैसे ही उस दिन भी आया। उन्होंने कहा, एक नया ग्राहक है, अगर तुम कहो तो बात कर लो। खुशी ने थकी सी आवाज में कहा, ठीक है, बात कर लीजिए। थोड़ी देर बाद शर्मा जी ने होटल का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर भेज दिया। खुशी ने होटल का नाम देखा, वही पुराना जाना पहचाना होटल। मुस्कुरा दी। यह जगह अब उसे अजनबी नहीं लगती थी, बल्कि जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। हमेशा की तरह तैयार हुई, मेकअप, परफ्यूम, आत्मविश्वास का नकली लबादा, और होटल पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक आदमी टॉवेल लपेटे हुए बाहर आया। खुशी का दिल जैसे थम गया। वह आदमी कोई और नहीं, उसके पापा थे। खुशी के पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गईं और शब्द गले में अटक गए। पिता और बेटी दोनों एक दूसरे को ऐसी जगह देख रहे थे जहां कोई बेटी अपने पिता को और कोई बाप अपनी बेटी को नहीं देखना चाहता। कमरे के अंदर खुशी के पिता उसे अंदर खींच ले गए। गुस्से से तमतमाए हुए बोले, खुशी, तुम कॉलेज के बहाने यह सब करती थी, तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यह दिन देखने से अच्छा होता कि भगवान मुझे बेटी ही ना देते। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, वह टूटी उम्मीदें भी थीं जो अब कभी नहीं जुड़ सकती थीं। खुशी का भी सब्र टूट गया। वह बोली, अगर मैं गलत हूँ तो आप यहाँ क्या करने आए थे पापा? क्या आप सही थे? उसका सवाल तीर की तरह उनके दिल में चुभा। वह पीछे हटे, चुपचाप बैठ गए। खुशी फिर बोली, इतने पैसे देने कहाँ से आए पापा? आपकी सैलरी तो उतनी नहीं थी। ये आवाज कांप रही थी। तेरी शादी के लिए बैंक में जोड़ा था, तुझे देने आया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी शर्मा जी का फोन फिर से आया। खुशी ने पापा के सामने ही फोन उठाया और बोली, हाँ, एड्रेस भेज दो। उसने यह साबित कर दिया कि अब वह वापस नहीं लौटेगी। खुशी, घर चल बेटा, अभी भी वक्त है। लेकिन वह नहीं मानी। उसने घर, परिवार, इज्जत सब कुछ छोड़ दिया। वक्त ने करवट ली। धीरे धीरे उसकी जवानी ढलने लगी, चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी, ग्राहक कम होने लगे, रेट गिरने लगे। वह अब महंगे होटलों में नहीं, सस्ते कमरों में जाने लगी। उसे एहसास हुआ कि जब तक पैसे थे तब तक शौक भी पूरे हो रहे थे, दोस्त भी साथ थे, लेकिन अब ना पैसा, ना लोग, ना रिश्ते। और फिर एक दिन वह सड़क पर आ गई। दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और फिर से मिलेंगे एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।